दोस्तों, मैं राकेश उक्रेती। कल मैंने आप लोगों के बीच में एक मैसेज डाला था ग्रुप के माध्यम से कि मैं कल कुछ नए अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ न्यू अपडेट और कुछ नया जानकारी और अभी तक क्या क्या हाई कोर्ट द्वारा किया गया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखना और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि उन सब तक वीडियो पहुँच सके जिन तक अभी कोई जानकारी नहीं मिली है किसी को। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग ज़रूर शेयर करें वीडियो को, कमेंट ज़रूर करें। अपना कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, हम आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए आप। तो दोस्तों, आप सबका जो क्वेश्चन आ रहे थे उनके जानकारी के लिए मैं आशुतोष शर्मा जी के आवाज़ पे आया हूँ। तो उनसे जानते हैं कि आप सबके जो बिंदु थे, क्या क्या बिंदु हैं उनके बारे में। जैसे कि पहला बिंदु था कि जैसे कि समस्त उत्तराखंड के चर्चा में है कि आपके द्वारा LUCC के मामले में हाई कोर्ट में PIL डाली गई है। क्या PIL डालने के बाद से कोई हलचल हुई है इस मामले में? आपकी क्या राय है इस मामले? देखिए, माननीय न्यायालय नैनीताल द्वारा जो है पहली हियरिंग में उससे पहले जैसे एडमिट होती है तो वो कार्य एक तरह से उनके निर्देश पे चल भी रहा है और हियरिंग में भी उन्होंने कह दिया था। और आपने देखा होगा कि प्रशासन और शासन जो है बहुत तेज गति से कार्य कर रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य था, क्योंकि जब हम आंदोलन में भी थे, बहुत दिन तक हम आंदोलन करते रहे तो उसका कोई निस्तारण नहीं निकला। तो लास्ट में जो विकल्प बचता है वो न्यायालय बचता है। अंतिम विकल्प के तौर पे हमारे पे न्यायालय थे, क्योंकि न्याय की उम्मीद अब न्यायपालिका से ही रह गई है। अगर शासन नहीं सुन रहा है तो एक ही मात्र विकल्प बचता है। तो माननीय हाईकोर्ट में हमने जो है PIL करी। उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप वो गूगल में देखेंगे, कहीं भी सर्च करेंगे, आपको वो चीज दिखाई देगी कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। सर, दूसरा जो बिंदु है, हमारे जो संगठित जो सदस्य हैं कि सर, कई लोगों का कहना है कि LUCC का जो मामला है वो कोर्ट में 20 से 25 साल तक चलेगा। देखिए, क्योंकि ये एक जनहित याचिका है और इस पे न्यायालय बहुत क्योंकि जल्दी सुनवाई करते हैं और माननीय न्यायालय द्वारा जो है पहली ही हियरिंग में शासन को, प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जो है लोगों का पैसा दिलवाइए और जो इससे बन सकता है आगे की रिपोर्ट उनको सौंपिए, क्या क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है। तो वो प्रगति रिपोर्ट भी उनके पास देनी है। इतनी सारी ब्रांचेस हैं, उनका डाटा इकट्ठा हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अपडेट कुछ दिनों बाद नई नई चीजें अपडेट हो जाती हैं। वो सिर्फ जो है, अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन गूगल में भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सर। सर, तीसरा बिंदु है जो आपने जो PIL हाईकोर्ट में डाली है वो कुछ लोगों को बचाने के लिए डाली है, क्या ये सही है? क्योंकि बहुतों का कहना है ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। कायदे में PIL किसी व्यक्ति को बचाने और किसी को फंसाने के लिए नहीं होती है। PIL का एक पर्पज होता है। और मैं सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से शहर के अंदर या वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि निवेशकों का हित सर्वोपरि है और इसमें अगर कोई ब्रांच के भी लोग थे और जो कोई CP जो है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस तरह की प्रवृत्ति का नहीं है जो ठग में हो, और कोई अगर गलत होगा तो जांच जो होगी वो सबके प्रति होगी। और ऐसी अगर कोई भी PIL कोई डालता है किसी के सपोर्टिंग में उसको, तो वो कभी कामयाब नहीं होती। और मेरा 2 लाख लोगों से मतलब है, मेरा किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। 2 लाख लोगों का निवेश किया हुआ धन, एक एक पैसा वो दिलवाने के लिए संकल्पबद्ध है और यही हमें दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को समस्या हो रही है, अब वो समस्या होनी भी चाहिए, क्योंकि अंदर कुछ और इच्छा रहती है, बाहर से कुछ और दिखाते हैं। तो जो कहते हैं ना कि मन में कुछ और बाहर में कुछ और, वो पाप जो है ज्यादा लंबा चलता नहीं है और आदमी अपना दंड भुगतने के लिए खुद ही कहीं ना कहीं जो है उसको तत्पर रहना पड़ेगा। इसलिए कुछ हमारी माता शक्तियों का एक और क्वेश्चन है कि कई लोगों का कहना कि कोर्ट के माध्यम से LUCC का कोई भी पैसा नहीं मिल सकता है, पैसा सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन से ही मिल सकता है। इसके बारे में आप जनता को कुछ संदेश? देखिए, मैं 2 महीने के अंदर जो भी चीज हुई है उससे पहले धरना प्रदर्शन ही करा है और धरना प्रदर्शन की शुरुआत कराने वाला व्यक्ति आशुतोष शर्मा है।
है नहीं। लोग जिस टाइम चीजें नहीं वो कर रहे थे और उनको डायरेक्शन देने वाले, आज भले ही हमारे वो विरोधी भी हों, उनको भी पता है, उनके अंतःकरण जानता है कि एक एक पत्र लिखने में और एक एक चीज करवाने में आशुतोष शर्मा के अलावा किसका वो था। मगर हमने सबको श्रेय दिया, तुम ही अपने आप को सब सर्वोपरि बताओ, और सबसे पीछे खुद को रखा कि प्रिय की याचिकाकर्ता को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा एम ये है कि किसी तरह से लोगों का पैसा निकले। और न्यायालय भी न्याय करते हुए ये नहीं देखता है कि वो अपना है पराया है, वो न्याय करते हुए ये देखता है कि ये जेन्युइन व्यक्ति है नहीं है। और जहां 2 लाख लोगों की बात है, न्यायालय खुद इतना सक्रिय है, उसके बाद शासन तंत्र आपके लिए कार्य कर रहा है, प्रशासन पूरी तरह से सजगता से काम कर रहा है। अगर कर रहा है और जांच हो रही है, तो अब जब जांच हो रही है तो उसके बाद हम क्या चाहते हैं? अच्छा, धरना प्रदर्शन के बाद भी हम क्या चाहेंगे? यही तो चाहेंगे कि जांच हो और उसमें त्वरित गति से कार्रवाई हो। यही तो निस्तारण होगा, करेंगे तो शासन तंत्र वाले ही। और जब हमारी सब चीज सुनवाई हो रही है, सब कुछ कार्य हो रहा है, तो हम इस तरह का कार्य क्यों करें जिससे बेकार का न्यूसेंस फैले, है नहीं। कुछ ऐसे भी लोग थे यहीं पर ही अपने ऋषिकेश के बीच जो है, जिन्होंने कई लोगों को कहा कि 4 धाम यात्रा बाधित करो। मैं आज वीडियो बनाने का, आपसे कल भी बात हुई थी, वीडियो बनाने का मुख्य कारण है कि अरे उत्तराखंड की इकोनॉमी 4 धाम यात्रा पे डिपेंड है, और तुम जैसे मूर्ख जो आज लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि आंदोलन करो आंदोलन करो, खुद तुम नहीं सबकी जगह तुम खुद पहले बोलते हो कि हम कुछ नहीं है, तुम खुद एजेंट हो, खुद तुमने कार्य करा हुआ वहां पर, और आप कह रहे हो कि हम लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, तुम 4 धाम यात्रा घेरने की बात कर रहे हो। उत्तराखंड की कितनी बदनामी हमारे पे, रोजगार की स्थिति नहीं है, कहीं और स्थिति होती तो अलग बात है। तुम एलओसी प्रकरण में जहां तुम्हारा व्यक्तिगत 4 धाम यात्रा खराब करने का मतलब है कि हम अपनी इकोनॉमी को तबाह करना। वैसे ही यात्रा इतनी अच्छी नहीं चली है, लोगों को, करोड़ों लोगों का हमारे उत्तराखंड का रोजगार इससे सीमित है और इससे पूरी तरह चलता है। तो क्या वो मैसेज क्या जाएगा कि वहां उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया? तो हम एक तो अपनी यात्रा, जो हमारी आजीविका हमारे लोगों की इससे डिपेंड है, हम ऐसा कार्य क्यों करें? उसके बाद सारे लोगों पे मुकदमे लगेंगे। तो मैं तो ये चीज कह रहा हूँ कि कोई न्यूसेंस फैलाने का कार्य ना करें, जिससे समाज में कोई गड़बड़ आए। कुछ बहनें हमारी, क्योंकि उनको ज्यादा चीजों का नहीं अगर जानकारी है, तो तुम उनका दुरुपयोग मत करो, क्योंकि कल वो फंसेंगी। और मुकदमों में बार बार इस तरह का अगर होगा और 8-10 मुकदमे इस तरह से लग गए, तो साल भर बाद वो कोर्ट के ही काम की रह जाएंगे, वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये मैं बार बार समझाता हूँ, तो मैंने कौन सा गलत काम करा है भाई? बिल्कुल सही बात सर। अगला बिंदु है हमारे संगठन के सभी सदस्यों का कि लोग हमें काफी परेशान कर रहे हैं, आपस में काफी परेशान हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। कि इस बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि जो कार्रवाई शासन की चल रही है, आप उससे अच्छा नहीं कर सकते। आज से पहले कोई कह देता था मैं वहां से उसको ले आऊंगा, भाई मेरी तो क्षमता नहीं है कि मैं किसी को लेके आऊं। ये कार्य अगर करेगा तो शासन प्रशासन करेगा, और माननीय न्यायालय की निगरानी में जो चीज होगी वो होगी। आपके पास कोई ऐसा विधिक अधिकार नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आप किसी को जो है जबरन कार्य करने के लिए बाध्य करें। जी। अगला बिंदु है कि ऐसे मामलों में पीएलआई सही रास्ता था या प्रत्येक की तरह केस डालना, प्रत्येक को मतलब केस करना? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि जिसको लगता है जैसे केस करना है, आप केस करने के लिए स्वतंत्र हैं। वही है कि वर्तुल में घूमना, और जब जांच चल रही है तो जांच पे विश्वास करना चाहिए, अपने पुलिस के अधिकारियों पे, अपने जो ऊपर जो से संबंधित उच्चतर एजेंसियां हैं उन पे भी भरोसा करें। और अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि फलाने उसमें केस हुआ, जब आपके फैक्ट्स मजबूत होंगे तो आपकी कार्रवाई में जवाब जरूर आएगा, और फैक्ट्स कमजोर है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और इतना यकीन मानिए कि जो भी चीजें हमने प्रोवाइड कराई है वो कहीं ना कहीं मजबूत चीजें जो है शासन के द्वारा पहुंचाई है, कोर्ट में पहुंचाई है। कार्रवाई उस हिसाब से होनी है, ये नहीं कि मैं यहाँ से कुछ कहूंगा और दूसरे उस हिसाब से कोई चीज जाएगी। ये सब फैक्ट्स पे डिपेंड होता है। और अगर रिट वो हुई है और कोई इस तरह से, हम लोग मजबूरी में ये इस तरह के आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई चीजें आ रही है। कई बहनों का भी हुआ है कि भाई हम जो है, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारा जीवन, क्योंकि ये जीवन अनमोल है, गलतियां सबसे हो जाती हैं। आपने अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, लोगों के भले के लिए आपने इन्वेस्ट करा है, अपना भी और इन्वेस्ट कराया भी है। तो इसमें दोष कहीं ना कहीं अगर शासन का निकलता है, या कोई एजेंसी इस तरह से नहीं कर पा रही है, या और कोई लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो वो सब भी चीजें उधर के आधार पे ही चीजें आनी है। और ये जांच का विषय, जांच के विषय में हमारा कहना कुछ बनता नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो बोलना भी ठीक नहीं होता।
सर अगला बिंदु है मेरा कि एलयूसीसी के मामले में क्या सरकार किस प्रकार दोषी है, आप इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, आर्टिकल 19C जो है ये कहता है कि आप सहकारी समिति, सहकारिता या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए आप जो है वो है स्वतंत्र। जो संगम बनाना, इस तरह से मतलब जो है एक ग्रुप फॉर्मेशन करना या अपने जीवन को उच्चतर स्तर में पहुंचाना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये फंडामेंटल राइट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना भी, है नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बनती रहती है, कोई भी जाएगा तो उसको जो है अगर उस सरकार के नॉर्म्स पूरे करता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का उसका राइट है। मगर उसका कहीं ना कहीं जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेगुलेशन या विनियमन जो है वो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से होना है। उसमें बहुत हद तक चूक हुई है। उस चूक का ये खामियाजा है कि इतना बड़ा घोटाला उत्तराखंड के अंदर हो गया, और इसी को आधार बना करके हमने जो है ये याचिका माननीय न्यायालय नैनीताल में जो है लगाई है। और ये बात हम लोगों तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि कई लोगों ने कहा कि न्यायालय क्या करेगा, जैसे आपने बोला 20-25 साल तक, 30 साल तक वो लगे रहेंगे। कोई कहता है कि न्यायालय कुछ नहीं, अगर न्यायालय कुछ नहीं कर सकते, माननीय न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, तो आप, हम और अन्य एजेंसियां या अन्य लोग, कोई भी अपने आप को कितना सक्षम समझे वो क्या कर लेगा। और आप सालों प्रदर्शन करते रहो, धरने प्रदर्शन करते रहो, कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें न्यायालय का बहुत बड़ा वो है, और आपको विश्वास करना चाहिए अपने न्यायपालिका पर। आज भी न्याय कहीं ना कहीं और हमारे अधिकार जो है न्यायपालिका के माध्यम से सुरक्षित है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं देख भी रहा हूँ अपने जीवन में, ये चीज देखी है मैंने, भले ही कोई कितना भी जो है कुछ भी बात करे। अगला बिंदु है मेरा आपसे कि सरकार के द्वारा क्यों दिया जाएगा एलयूसीसी में जमा पैसा? तो लोगों का पैसा है। देखिए, आप अगर उसमें पढ़ रहे होंगे कि ये जो प्रोसेस चल रहा है यूपी तक में, हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी पार्टी बनाया, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और इन सबको पार्टी बनाने के बाद जगह जगह से धरपकड़ हुई है। आप कह रहे हैं कि वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, छोटे उसको पकड़ा जा रहा है। भाई फैक्ट फाइंडिंग में सारी चीज करी जा रही है। हम उनको क्या बताएंगे? वो आईपीएस निकाल करके बैठे हुए अधिकारी हैं, वो यूपीएससी का एग्जाम दे करके निकले हुए अधिकारी हैं, वो सक्षम लोग हैं। उनसे ज्यादा दिमाग है क्या हमारे अंदर या इन लोगों के अंदर? अगर वो एजेंसी काम कर रही है और लोगों को गिरफ्तार करके ला रही है, और उत्तराखंड इस टाइम में इस जांच में एलयूसीसी वाले मामले में उत्तराखंड पुलिस नंबर 1 पे, सीबीसीआईडी हो गई, और भी एजेंसियों से संपर्क हो चुका है। तो हम अपनी एजेंसियों के खिलाफ वो उस तरह से वो वातावरण बनाने की कोशिश करें, ये ठीक नहीं है। विश्वास रखें, और उन्हीं के माध्यम से चीजें आ रही है। अभी पता चला है जो भी चीजें आ रही है, क्योंकि 179 करोड़ का मैटर या किसी और का मैटर, तो वही चला रहे हैं। वो कह रहे हैं संपत्ति जब्तीकरण करा के देंगे और चीजें करके देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक आस तो बन है जहां हमारी जीरो मेरिट। बिल्कुल सर, कल से ग्रुप में हलचल हुई है कि फॉर्म 6 की भी चर्चा हो रही है, और क्या हमें उसे भरना चाहिए? देखिए, आपका क्या है? फॉर्म 6 के बारे में अभी थोड़ी देर पहले एक ग्रुप में वो था, तो मैंने अपने सब बहनों को और जो इससे संबंधित लोग हैं सबको वो बताया। मैं वैसे भी सोशल मीडिया पे सबसे निष्क्रिय व्यक्तियों में मैं हूँ। बेसिकली के अंदर अगर सबसे निष्क्रिय व्यक्ति होऊंगा तो मैं होऊंगा। मैं सोशल मीडिया पे ना के बराबर होता, बहुत मजबूरी में कोई होती है या मुझे कोई सूचनार्थ कोई पोस्ट डालनी होती है, मैं वो डालता हूँ। तो फॉर्म 6 जो है, मैंने आज से जब मैं शुरुआत ये जब कर रहा था तो फॉर्म 6 के बारे में बात आई थी कि उसके लिए लोगों ने 1200-1250 रुपए तक मांगने की शुरुआत करी थी। उस टाइम कुछ लोग हमारे साथ थे, तो मैंने उस टाइम सबसे पहले वीडियो बना के डलवा दी और डाल दी कि ये फॉर्म 6 फ्री में है, और इस फॉर्म 6 का कोई लेना देना नहीं है। जब सोसाइटी, अच्छा वो है कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन यानी सहकारिता लोकपाल, जिन्होंने ये चीजें पढ़ी होंगी उनको जानकारी होगी। अब जो नए नए देख रहे होंगे वो अब जानकारी कुछ करेंगे। तो सहकारिता लोकपाल जो है वो संबंधित उसमें कह सकता है कि ये सोसाइटी ने किसी के अगर पैसे का कुछ कमी आ रही है तो वो आदेशित कर सकते हैं कि वो पैसा उन्हें टाइम में बॉन्ड में दे। फॉर्म 6 के साथ फॉर्म 7 भी है। अब ये फॉर्म 7 के बारे में इनको नहीं पता होगा कि उसमें टाइम बॉन्ड के बाद अगर कोई चीज होती तो नया हो जाएगा। मगर आप बताइए, सोसाइटी बाइंड अप हो गई, कोई आदमी उसका वो नहीं है, तो कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन सहकारिता लोकपाल किससे पैसे दिलवाएंगे? तो आपका अगर फॉर्म में बनेगा वो फ्री में है, जिसके 1250 रुपए मांग रखे हैं, और ये लाइव वीडियो के अंदर है इन लोगों के, कई लोगों के। यहाँ के लोगों के भी मन में कहीं ना कहीं इच्छाएं थी, वो इच्छाएं मार दी हमने। और अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो तुम वर्तुलाकार चल रहे हो, कल तुम भी लपेटे में आओगे, तुम्हारी जो हरकतें हैं। सर एक और इम्पोर्टेंट बिंदु जो मैंने इस उसमें लिखा है कि एलयूसीसी के मामले में आपके आगे की क्या रणनीति है? सभी का यही क्वेश्चन है कि आगे क्या कर रहे हो आप? आगे की रणनीति आप देखिए कि हमने कहा अंतिम विकल्प न्यायालय है।
और न्यायालय में हमने न्याय मांगा है, बिल्कुल हमें न्यायालय पे ही भरोसा करना है ना। हम उससे ऊपर तो मुझे लगता नहीं कि कोई हमारे पे कोई अथॉरिटी है जी। कि भाई अब हम कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात है, हाई कोर्ट जो नैनीताल है, इनहेरेंट पावर है, एक उसकी क्षमता बहुत अधिक है, या उसके जो है क्षेत्राधिकार बहुत विस्तृत है, और वो कुछ भी कहेंगे तो हमारे हित में। मैं तो कई मैटर में देख चुका हूँ, न्यायालय ने कितने लोगों के राइट्स बचा दिए हैं, कितने लोग नहीं। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करना शुरू करें तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी कि शासन के तीनों एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस करते हैं। तो न्यायपालिका का होना ही अपने आप में हमें हमारे अधिकारों की रक्षा का कहीं ना कहीं एक होता है कि हमारा अभिभावक है वो। बिल्कुल। तो जब हम उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, कुछ मूर्खों को ये पता नहीं कि तुम न्यायपालिका पे कमेंट कर रहे हो, तो ये क्या हो सकता है कि अगर कोई अगर आगे चला गया तो ये कंटेम्प्ट है कायदे में, मगर हमें पता तुम जानकार नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अपने शहर के लोग हो इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तुम गलतफहमी में हो कि तुम्हें बोला नहीं जा रहा। अगर वो चीज करने पे आएंगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। कारण क्या है कि हम नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो, किसी का वो हो, मगर न्यायपालिका के बारे में लोगों को उकसाना, लोगों को भड़काना, लोगों को कुछ वो करना, है नहीं, जो कह देते हैं कि कुछ नहीं होना, न्यायालय से हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे शब्द अगर लोग बोल रहे हैं तो बेवकूफाना हुआ है। ये आप मान लीजिए, अगर न्यायपालिका के माध्यम से ये नहीं हो सकता तो फिर किसी भी माध्यम से नहीं हो सकता, है नहीं। और उन्होंने तो पहले हमारे लिए इतना अच्छा निर्णय शुरुआत में दे दिया, ये तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए जो जी नरेंद्र जी हैं और उत्तराखंड के हमारे जो है पंकज पुरोहित जी जो है पुरोहित जी, है नहीं, उनके द्वारा पहले उसमें निर्णय हमारे उसमें दे दिया जो चीज इतनी तेजी से चल रही है। तो सर अगले महीने 16 तारीख को जो उसमें निर्णय आएगा, क्या हमारे लिए खुशखबरी हो सकती है? हर बार हमारा तो देखिए, हमारा तो पहले हियरिंग में इतना निर्णय दे चुके हैं कि हमारा कार्रवाई संचालित हो गई है। अब गेंद सरकार के पाले में, सरकार ने अपना काम जो है, जो प्रशासन है वो सक्रिय है और अपना कार्य वो भी ठीक कर रहे हैं। तो हम प्रशासन को कैसे कह सकते हैं कि प्रशासन कार्य नहीं कर रहा? प्रशासन के द्वारा इतनी चीजें हो गई, पूरे जो अभी तक पूरे भारत के अंदर ऐसी सोसाइटी सागा ग्रुप की वो है, किसमें ऐसी कार्रवाई जो उत्तराखंड के लागू हुई है, और उत्तराखंड ने जितनी फास्ट तरीके से केस में कार्रवाई की है, उसके बावजूद भी हमें वो अगर जो है लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि हम तो शुतुरमुर्ग हैं जो रेत में अपनी सर डाल के बैठे हैं और हमें दिखाई नहीं पड़ता है। थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए। तो दोस्तों, ये सब आप लोगों का क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को मैंने एक नोट करके आप लोगों के समक्ष रखा, और शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को संतुष्ट हो गए होंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ पेश होऊंगा हमारे यहाँ संगठन के अध्यक्ष जी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप सबका